अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 3 5 6 b इज़ इक्वल टू 1 3 फाइंड a b एंड b इंटू a एंड ऑल्सो फाइंड द डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ टू बाइनरी रिलेशंस। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले तो a इंटू बी फाइंड आउट करना है, a इंटू बी और b इंटू a, मतलब a मल्टीप्लाइड बाई b और b मल्टीप्लाइड बाई a फाइंड आउट करना है और इनके डोमेन्स और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि डोमेन और रेंजेस होती क्या हैं। कि डोमेन क्या होती है? द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ बाइनरी रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। मतलब कि जो हमने सेट फाइंड आउट किया उसके जो क्या होगा कि जो पहले वाले जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, स्टार्ट वाले, लेट सपोज ए और बी हैं, हमने इस सेट में से ए और बी के जो सबसेट्स लिए हैं उसमें ए और बी में लेट सपोज 1 2 और हमने क्या लिया है 3 और 1 और 2 ले लिया और दूसरा 3 और 4 ले लिया। ठीक है, तो इसमें डोमेन्स क्या होंगी? 1 और 3 होगी डोमेन और रेंज क्या होगी? 2 और 4। ठीक है, तो इसी तरह डोमेन और रेंज का आप लोगों को पता लग गया। रेंज की डेफिनेशन बता दूं, द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द बाइनरी रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, मतलब कि जो सेकंड जो है वो एलिमेंट्स हैं इसके, ये 2 और 4, ये होगी रेंज और डोमेन क्या होगी? 1 और 3। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम a इंटू बी फाइंड आउट करेंगे। a मल्टीप्लाइड बाय b हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब a और b फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले a लिखेंगे सेट, फिर हम लोग क्या लिखेंगे? b लिखेंगे। अब a की जगह हम लोग a का सेट लिखेंगे। हम क्या है? 3 5 6 और उसके बाद क्या है? इंटू मीन्स मल्टीप्लाई और b 1 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमने a और b फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या करना है कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है? 3 के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 3 के साथ ही 3 को, फिर 5 के साथ 1 को, फिर 5 के साथ 3 को, फिर 6 के साथ 1 को, फिर 6 के साथ 3 को। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको मल्टीप्लाई करना। कर्ली ब्रैकेट, फिर अब मैंने आपको क्या बताया था? 3 और 1। ठीक है, उसके बाद 3 और 3 आएगा। फिर हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे अब 5 1 5 3 5 1 फिर 5 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट 6 1 6 3 6 1 स्मॉल ब्रैकेट, फिर 6 3, फिर कर्ली ब्रैकेट से ब्रैकेट क्लोज। ये हम लोगों ने क्या निकाला है? a मल्टीप्लाइड बाय b। ठीक है, अब हम लोगों ने डोमेन और रेंजेस फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले मैं इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करूं। ठीक है, तो मैं कोई से 2 सेट्स ले लेती हूँ। R1 के लिए मैं क्या करती हूँ? अब पहले नंबर पे a इंटू बी कर रही हूँ ना, तो R1 के लिए मैं कोई भी 2 सबसेट्स ले लेती हूँ। मैं अगर ले लूँ कौन सा? 3 1 और 5 3 वाला। R1 को क्या दे दूँ? 3 1 और 5 3। इसमें से मैं क्या फाइंड आउट करूँगी? डोमेन्स और रेंज। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि डोमेन और रेंज क्या होती है? डोमेन जो पहले एलिमेंट्स होते हैं और जो रेंजेस होती हैं वो क्या होती हैं? बाद वाले एलिमेंट्स। अब डोमेन R1 क्या होगी? डोमेन ऑफ R1, R1 की डोमेन क्या होगी? फर्स्ट वाले डोमेन्स होती हैं ना, 3 और जो 5 है वो क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगी। और रेंज क्या हो जाएगी? R2, रेंज क्या हो जाएगी? 1 और 3, 1 और 3 क्या हो गई? रेंज हो गई। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। अब हमने दो उन्होंने क्वेश्चन में देखें, जैसे उन्होंने कहा ऑल्सो फाइंड द डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ 2 बाइनरी रिलेशंस। पहला बाइनरी रिलेशन मैंने ये करके इनके ले लिया डोमेन्स और रेंज। अब दूसरा बाइनरी रिलेशन जो है उसको मैं R2 का नेम दे दूँगी। ठीक है, अब R2 में मैं कोई से भी हम ले सकते हैं। मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया था कि हम लोग कोई से भी सेट्स ले सकते हैं। मैं क्या ले लूँ? 3 1 वाला ले लूँ और 3 3 ले लूँ और एक 3 5 चले ले लेते हैं, 3 या 5 3 सॉरी 5 3। ठीक है,
अब इसकी मैंने डोमेन बतानी है और मैंने इसी की रेंज बतानी है। तो मैं अब क्या करूँगी, डोमेन R2, 3 और 5। अब और रेंज क्या है R2 की, क्या होगी स्टूडेंट्स, 1 और 3, 1 3। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब हमने b इंटू ए फाइंड आउट करना है। अब मैंने a इंटू बी की फाइंड आउट कर ली, अब मैंने b इंटू ए, सबसे पहले b इंटू ए फाइंड आउट करूँगी। अब पहले b बोला है ना, तो b की जगह b की मैं इसकी क्या लिखूँगी, सेट, और उसके बाद a का सेट। b का सेट क्या है, 1 3 1 3 b है, मल्टीप्लाइड बाय a का सेट क्या है, 3 5 और 6 क्या है, a का सेट है। सबसे पहले मैं b इंटू ए फाइंड आउट करूँगी। ठीक है, b इंटू ए उसी सीक्वेंस से 1 के साथ पहले इन तीनों को, फिर 3 के साथ इन तीनों को, 1 3 फिर 1 5 फिर 1 6। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, 1 3 1 5 1 6। उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 3, ठीक है, फिर 3 5 फिर 3 6। ठीक है, अब ब्रैकेट कर ली, ब्रैकेट के साथ क्लोज। अब हमने उसी सीक्वेंस से इसकी डोमेन्स और रेंज फाइंड आउट करनी है। मैं क्या करूँगी कि इसको R1 और R2 तो हम लोगों ने ले लिए, अब मैंने क्या करना है, R3 मैं कोई से भी ले सकती हूँ। ठीक है, याद रखना आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से आप लोगों ने कोई भी सबसेट्स उठा लेनी है। अब मैं क्या करूँगी कि 1 और 3 ले लूँगी एक, और दूसरा मैं क्या ले लूँगी, 3 और 3 चले ले लेते हैं, 3 और 3। ठीक है, 1 3 और 3 3 ले लिया। अब मैं इनकी डोमेन्स और इनकी रेंजेस फाइंड आउट करनी है। डोमेन R3 की क्या होगी, स्टार्ट वाले होते हैं ना, 1, और जो 3 है वो होगी डोमेन होगी, रेंज क्या हो जाएगी, R3 की रेंज क्या होगी, 3। ठीक है ना, 2 टाइम्स तो नहीं लिखेंगे ना, 1 टाइम ही लिखेंगे। एक जो डिजिट है उसको 1 टाइम, जितनी टाइम भी रिपीट हो रहा है उसको 1 टाइम लिखते हैं। अब उसी तरह हमने R4 भी उन लोगों ने बोला है, तो R4 में कोई सी भी बाइनरी रिलेशन ले लूँगी। ठीक है, R4 में मैं ले लेती हूँ 1 5 फिर 1 6, फिर उसके बाद मैं ले लेती हूँ 3 5 वाले को, और कौन से ले लें हम, 3 6 को। ठीक है, अब इसकी डोमेन होगी R4 की, क्या होगी डोमेन, डोमेन होगी 1 3 1 3, और जो रेंज होगी वो क्या होगी, ठीक है, रेंज क्या होगी 5 6 जो है वो इसकी रेंज है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई कि हम लोगों ने डोमेन और रेंजेस फाइंड आउट करनी है। इस पूरी एक्सरसाइजेज में सिर्फ हमने डोमेन्स और रेंज ही फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स आप लोग खुद ट्राई करें, खुद कोशिश करें कि ये आप लोग करें क्वेश्चंस। आई होप कि अब ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों से इजीली सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ईजी है। थैंक यू।